ये हमें दृढ़ रहने नहीं देता है और इसीलिए हम ढीले हो जाते हैं। तब हमारा पुरुषार्थ जो एक तपस्या वाला होना चाहिए वो नहीं रहता है। अच्छा, कौन सा पुरुषार्थ करना है दृढ़ता के आधार पर? अभी तो 5 बातों के लिए जीत बताया है बाबा ने। 5 बातों पर जीत। पहली कर्मेंद्रिय जीत, चाहे स्थूल इंद्रिया चाहे सूक्ष्म इंद्रिया, मन बुद्धि संस्कार, है ना। तो कर्मेंद्रिय जीत। दूसरा निद्रा जीत, है ना। तीसरा प्रकृति जीत। प्रकृति जीत में भी बाहर की प्रकृति और अंदर की प्रकृति, स्वभाव, नेचर हमारा, तो बाहर की नेचर और अंदर की नेचर पर संपूर्ण जीत पाना। चौथा माया जीत। बड़े बड़े माया के विकारों को तो हमने खत्म कर दिया, जीत प्राप्त कर ली। अब छोटे छोटे जो उसके बाल बच्चे रह गए, उस पर जीत पाने में मेहनत लग रही है। उस पर समझते हैं कि हम दृढ़ नहीं रह पाते हैं। जब बड़े जीत लिए तो छोटे क्या चीज है ना। और 5वां संस्कार जीत, है ना। तो 5 बातों पर जीत पाना, और ये 5 बातों पर जीत पाना ये हमारी तपस्या है। ब्राह्मण जीवन माना ये 5 बातों पर पुरुषार्थ करके जीत प्राप्त कर लेना, ये है हमारी तपस्या। इसलिए कहा कि तपस्या एक जीवन है। तपस्या 2 घंटे की नहीं होती है। ये ब्राह्मण जीवन हमारा तपस्या जीवन है, जहां हम निरंतर पुरुषार्थ कर रहे हैं कि सतयुग के आदि में आना है। तो ये 5 बातों के ऊपर हमारी जीत अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि ये आदि स्वरूप है हमारा। 5 बातों पर जीत पाना। कभी किस पर जीत पा लेते हैं, बड़ी खुशी होती है। कभी कोई छूट जाता है, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन नींद आ गई, निद्रा जीत, अब एक रह गया है। या कभी संस्कार जीत, एक रह गया है। या कभी कोई कर्मेंद्रिय जीत, उसी में अटके हुए हैं। तो ये जीत पाना, यही हमारा पुरुषार्थ, यही हमारी तपस्या है। तो दृढ़ता के साथ एकाग्रता पूर्ण इस पर जीत पाना। लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि हमारी बुद्धि और मन बहुत मजबूत होना चाहिए। मन के जो संकल्प है उसमें बहुत मजबूती चाहिए। मन कहाँ कहाँ भटकता है ना। मन कहाँ कहाँ भटकता है। जब कर्मेंद्रिय जीत कहा स्थूल और सूक्ष्म, तो सूक्ष्म में मन जो आता है, मन बुद्धि को मजबूत करने के लिए मन कहाँ जाता है? कभी देखा? मन हमेशा भटकता है तो 3 चीजों में जाता है, और वो 3 चीज है। एक तो इच्छाओं में जाता है, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, इच्छाओं में जाता है। इसलिए बाबा ने हम बच्चों को स्लोगन दिया कि पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। अब कुछ पाने जैसा है ही नहीं इस दुनिया के अंदर। बाबा ने हम बच्चों को इतना, जैसे कि इच्छा मात्रम अविद्या बनने के लिए
या मन की अनेक इच्छाओं को समाप्त करने के लिए, अरे बच्चे तुम्हें क्या मिला है और कितना मिला है उसको तो देखो। आप देखेंगे, प्रैक्टिकल अनुभव करेंगे, अगर अपने जीवन को पीछे मुड़ करके देखें तो जब से बाबा के बच्चे बने हैं, हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ कहो या हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ कहो, सुधरी है या बिगड़ी है? हाँ, बहुत अच्छी बन गई है, बहुत अच्छी बन गई है। स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ भी हमारा ऊपर आया है और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी हमारी बहुत अच्छी बनी है। कि आज दुनिया में जब देखते हैं लोगों को तो लगता है क्या जीवन है इनका, है ना। इतना कुछ बाबा से हमने पाया है, तो पाना था सो पा लिया, अब काम क्या बाकी रहा। तो बाबा कहे इच्छाओं में जो मन भटक रहा है, किसी की कोई चीज देखी, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, अब उससे ऊपर उठो। दूसरा मन अगर भटकता है तो संबंधों में भटकता है ना। संबंध भी दो रूप से याद आते हैं। एक तो जिसके साथ बहुत प्यार है वो बार बार याद आते हैं, या तो जिससे हमारी अनबन हो गई है, नफरत हो गई है किससे, वो भी याद आते हैं, बार बार दिमाग के अंदर खटखटाते रहते हैं हमारे मन के द्वार को। तो इसके लिए बाबा ने हम बच्चों को कहा सारे संबंध एक बाबा के साथ जोड़ दो, तो मन और कोई संबंधों की रचना के पीछे भाग नहीं सकता है। और तीसरा, अगर भटकता है मन, किसमें भटकता है? हाँ, देह में। देहधारी आ गए संबंधों में। तीसरा भटकता है तो व्यर्थ में, व्यर्थ में बहुत जाता है। आज भी कई ब्राह्मणों की कंप्लेन रहती है, क्या करे, नेगेटिव तो नहीं आता है लेकिन व्यर्थ जरूर चलता है। तो ये तीन द्वार है मन के भटकने के, या इच्छाओं में, या संबंधों में, या देह और देह के संबंधों में, या व्यर्थ में। और व्यर्थ में बाकी सब कुछ आ जाता है। अगर कभी नेगेटिव भी आ गया तो भी वो व्यर्थ में ही काउंट हो जाता है, चला जाता है। नेगेटिव तक अगर जाता है मन, व्यर्थ कितना होगा तब नेगेटिव तक जाता है। तो इसीलिए कहा कि ये तीन भटकने के द्वार है। तो उसके लिए मन को तीन चीजें चाहिए उसको ठीक करने के लिए, और वो है एक लक्ष्य। लक्ष्य बहुत स्पष्ट होना चाहिए। दूसरा, अपने लक्षण को देखो कि जो लक्ष्य मैंने लिया है उस लक्ष्य के हिसाब से हमारे लक्षण है। लक्षण में चरित्र आ जाता है, चरित्रता उसी में समा जाती है लक्षण में। और तीसरा है लक्ष्मण रेखा खींचनी होगी। अभी लक्ष्मण रेखा अर्थात जहां हमें अपने मन को बांधना है, कोई न कोई नियम मर्यादाओं में उसको टाइट करने की आवश्यकता है। ये लक्ष्मण रेखा हमें खींचनी होगी। तो लक्ष्य स्पष्ट हो कि मुझे क्या बनना है। अब मेरे जीवन का लक्ष्य है एक फरिश्ता बनना, क्योंकि ब्राह्मण जीवन की जो फाइनल स्टेज है वो है फरिश्ता। फाइनल पिक्चर जो है हमारा वो है एक फरिश्ता स्टेज, या दूसरे शब्द में कहे तो बाप समान
बनना, ये हमारा फाइनल स्वरूप है। तो इसीलिए ये लक्ष्य हमें बार बार अपने सामने स्पष्ट करते रहना होगा और उसके हिसाब से अपने लक्षण को देखना है। और फिर जहां लगे कि थोड़ा यहां लूज है तो वहां लक्ष्मण रेखा खींच करके उसको अंदर कर दो, उसको टाइट कर लो। वहां कोई ना कोई मर्यादा अपने लिए निश्चित कर लो ताकि मन वहां से फिर आगे जाए नहीं। तो इसीलिए ये 3 चीजों में भटकता है तो उसके लिए ये 3 चीज स्पष्ट होना आवश्यक है। ये हमारी तपस्या है, क्योंकि तभी हमारा मन एकाग्र होने लगेगा। तब तक एकाग्रता नहीं आएगी। दृढ़ता के साथ जो एकाग्रता की आवश्यकता है तपस्या में, वो तभी हमारे जीवन के अंदर आ सकती है। और साथ में बुद्धि भी हमारी बहुत क्लियर हो, एकदम स्पष्ट हो, उसमें कंफ्यूजन ना हो। बुद्धि में भी क्या करे, ये करे, ऐसा करे, वैसा करे। जितना ज्यादा कंफ्यूजन है बुद्धि के अंदर तो मन को भी स्थिर होने नहीं देगा, मन की एकाग्रता को बार बार भंग करता रहेगा। उसके लिए हमें अपने अंदर समर्थ विचारों को व्यर्थ के तरफ न जाए, उसके लिए बुद्धि के अंदर, मन के अंदर समर्थ संकल्पों का निर्माण या सकारात्मक संकल्पों का बार बार ले आना जरूरी होगा। और तीसरा, बुद्धि जिसको कहे कमिटेड, स्थित प्रज्ञ, जो गीता में कहा स्थित प्रज्ञ, प्रज्ञ यानी बुद्धि, बुद्धि की स्थिरता के लिए उसके एक कमिटमेंट दे देना जरूरी है कि आई एम कमिटेड फॉर दिस, ये मेरी जीवन है, इस जीवन के लिए मैं उसमें प्रतिबद्ध हूं। और जब प्रतिबद्धता अपने बुद्धि के लिए बना देते हैं, प्रतिबद्ध हूं मैं, तो दृढ़ संकल्पधारी होना स्वाभाविक है। और दृढ़ता के साथ साथ एकाग्रता पूर्ण अभ्यास, तो ये हमारी तपस्या है। ये तपस्या बहुत आवश्यक है। तीसरा तपस्या माना, चौथा तपस्या माना संपूर्ण पवित्रता। अपने आप में देखना है कि संपूर्ण पवित्रता हमारे अंदर कहां तक आई। जो बाबा ने हम बच्चों को पवित्रता के लिए सूक्ष्म से सूक्ष्म स्तर बताया है, उस सूक्ष्म स्तर तक हम कहां तक पहुंचे हैं। बार बार अपने आप को चेकिंग करना पड़ेगा। और ब्राह्मण जीवन अगर देखा जाए तो फिर भी हम कहेंगे कि पवित्रता को नेचुरल धारण करना हमारे लिए स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि यही जन्म है जहां बाबा की मदद है। जैसे पिछली अव्यक्त मुरली जब हमने सुनी तो उसमें बाबा ने एक बात बहुत सुंदर कही कि बिना बाबा की मदद के आज की कलयुगी दुनिया में कोई पवित्र रह करके तो दिखाए, कोई नहीं रह सकता है। कई लोग साधु सन्यासी भी पवित्र रह लेंगे, लेकिन वो चाहे दवाइयों का सहारा लेते होंगे, चाहे जड़ी बूटियों का सहारा लेते होंगे, या चाहे बहुत कम ऐसे होंगे जिनके सूक्ष्म स्तर की पवित्रता है। लेकिन यहाँ अगर घर गृहस्थ में रह करके भी अगर पवित्रता को धारण किया है तो बिना बाबा की मदद के नहीं हो सकता है। इसलिए कोई अगर कहे कि हमें बाबा की मदद का अनुभव नहीं होता है, अभी इससे बड़ा मदद का अनुभव और क्या चाहिए? इससे बड़ा मदद का अनुभव और क्या चाहिए? कि क्या आप जो पवित्र जीवन जी रहे हैं क्या अपनी शक्ति से जी रहे हैं? नहीं, बाबा की मदद है। जितनी आपने हिम्मत की
उतनी बाबा की मदद का आप अनुभव करते हैं। अगर कहीं कहीं पवित्रता अगर सूक्ष्म में भंग हो रही है तो इसका मतलब आपकी हिम्मत में उतनी कमी है, इसलिए मदद उतनी ही खींच पा रहे हैं जितनी आप हिम्मत करते हो। आपको अगर युद्ध करना पड़ रहा है उसके लिए तो कहीं ना कहीं हिम्मत में कमी है, इसीलिए बाबा की मदद भी उतनी जो स्वीकार होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। नहीं तो आप संपूर्ण हिम्मतवान बन जाओ, फिर देखो बाबा की संपूर्ण मदद मिलती है कि नहीं मिलती है। कोई की ताकत नहीं जो आपकी पवित्रता को भंग कर सके, क्योंकि ये ईश्वर की मदद है। ईश्वर की मदद से हम पवित्र बन रहे हैं। ये मत समझना हम अपनी शक्ति से पवित्र बने हैं, इम्पॉसिबल है। आज कलयुग की दुनिया के अंदर जहां चारों ओर तामसिकता हो, तमो प्रधानता हो, ऐसी दुनिया में रह करके पवित्र बनना तो बिना भगवान की मदद के थोड़ी हो सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि भगवान की मदद का अनुभव ब्राह्मण जीवन में उसके बिना हो ही नहीं सकता है। तो इसीलिए कहा कि पवित्रता माना सूक्ष्म से सूक्ष्म स्तर की जो पवित्रता हमने धारण की है, तो जितनी हम हिम्मत करते जाते उतनी बाबा की मदद का अनुभव हम करते हुए आखिर एक न एक दिन संपूर्ण बन ही जाते हैं। तो ये बाबा की बहुत पावरफुल मदद इस युग में हमें प्राप्त है। और फिर भी अगर देखो तो ये अंतिम जन्म, कल्प का ये अंतिम जन्म में ये हिम्मत रखना कैसे संभव है? कैसे संभव है कि ये हिम्मत हम रख पाए? कई लोगों को बहुत अच्छा लगता है, ब्रह्मा कुमारियों की मर्यादा, ब्रह्मा कुमारियों का जीवन बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी नहीं कर पाते हैं। क्यों? तो कई बार कई लोग कह देते भाई उसके कार्मिक अकाउंट्स ऐसे हैं। कार्मिक अकाउंट्स की बात नहीं है। आज हम देखें कि अंतिम जन्म में भी दूसरे लोगों से हमारी बुद्धि कितनी अच्छी है, भगवान को पहचानने की बुद्धि है हमारे पास। अंतिम जन्म में हमें ये बुद्धि प्राप्त है। अंतिम जन्म में देखो ज्ञान में आने से पूर्व भी चरित्र अच्छा था, तभी तो बाबा का आकर्षण हुआ हमें। तो चरित्र हमारा अच्छा है दुनिया के लोगों से, नहीं तो आज तो छोटे छोटे बच्चों का चरित्र कैसा हो गया है। तो अंतिम जन्म में भी वी आर ब्लेस्ड, तो हमारे कर्म बहुत अच्छे हैं, इसीलिए वी आर ब्लेस्ड कि अंतिम जन्म में भी हमारी बुद्धि अच्छी है, हमारे चरित्र अच्छा है, हमारे कर्म अच्छे हैं, तभी हम बाबा के पास आए हैं, नहीं तो नहीं आ सकते हैं। इसीलिए जितना हम आगे से आगे हिम्मत करते जाते हैं पवित्रता को धारण करने की, तो विजयी स्वाभाविक है। ये हमारी तपस्या है कि संपूर्ण पवित्रता को इस जीवन के अंदर साकार करना, ये हमारी तपस्या है। और ये तपस्या संभव तब है जब अंदर से बेहद की वैराग्य वृत्ति हो। तो तपस्या माना क्या? तपस्या माना बेहद की वैराग्य वृत्ति। बेहद की वैराग्य वृत्ति अर्थात जो बाबा हमेशा कहते हैं बैलेंस, न्यारा और प्यारा। एक तरफ न्यारा भी है, दूसरी ओर प्यारा भी बनते हैं। समाज में ही रहना है, घर गृहस्थ में ही रहना है, लेकिन फिर भी न्यारा। ये है वैराग्य वृत्ति। राज ऋषि जिसको बाबा ने कहा कि अधिकार भी उतना ही है और ऋषि माना त्याग भी इतना ही है तो यूज करते हैं, नहीं है तो उसके बिना चला भी सकते हैं। ये नहीं कि भाई उसके बिना हमारा काम अटक जाता है, नहीं है तो यूज करें, नहीं है तो उसके बिना भी चल सकता है।
इस तरह के न्यारे और प्यारी स्टेज, ये है बेहद की वैराग्य वृत्ति। और ये बेहद की वैराग्य वृत्ति क्या कर सकती है? तो एक बार जैसे आज दादी गुलजार की बातें सुन रहे थे, तो दादी गुलजार के पास हम बैठे थे, कभी शाम के समय में बैठते थे, चिट चैट करते थे। तो एक बार दादी से मैंने पूछा कि दादी, एक तरफ तो बाबा कहते हैं कि बच्चे समय आपके कारण रुका हुआ है, क्योंकि आप संपूर्ण नहीं बने इसीलिए विनाश नहीं हो रहा है, समय रुका हुआ है ना। और दूसरी ओर जब हम ब्राह्मणों को देखते हैं, तो जब आप दादियां थी तो उस समय तो बाबा के साथ ही आप लोगों का सारा जीवन सब कुछ था, तो एक सतो प्रधान अवस्था थी पुरुषार्थ की भी। धीरे धीरे अभी हम देखते हैं कि ब्राह्मणों के तपस्या को हो या पुरुषार्थ को हो, उतना नहीं है जो आप लोगों का नेचुरल था। वो सात्विकता जो होनी चाहिए पुरुषार्थ में, वो नहीं दिखाई देती है। और समय हमारे लिए रुका हुआ है, और हम संपूर्णता के तरफ जाने के बजाय कहीं हम पीछे तो नहीं जा रहे हैं। और अगर हम पीछे जा रहे हैं तो क्या इसका मतलब फिर विनाश होगा ही नहीं? क्योंकि हम बने ही नहीं तो विनाश कैसे होगा? समय हमारे लिए रुका हुआ है। तो दादी ने बहुत अच्छा जवाब दिया। दादी ने कहा कि देखो उषा, बाबा आकर के 3 धर्म की स्थापना करता है, ब्राह्मण धर्म, देवता धर्म या सूर्यवंशी घराना और चंद्रवंशी। तो ये 3 धर्म की स्थापना बाबा करते हैं। तो ब्राह्मण भी धर्म है, ब्राह्मण धर्म है। और कोई भी धर्म साइकिल में देख लो, चक्र में, तो कोई भी धर्म को 4 स्टेजेस से गुजरना ही पड़ता है ना। हर धर्म को, चाहे हिंदू धर्म को भी देख लो, भले वो देवता धर्म वाले थे, लेकिन फिर जब हिंदू कहलाए, फिर धीरे धीरे गिरती कला उसमें आ गई, आज वो भी तमो प्रधान हो गए। तो सतो प्रधानता, सतो, रजो और तमो से तमो प्रधानता, ये हर धर्म की 4 स्टेजेस जरूर होती है। इसी तरह ब्राह्मण भी धर्म है। हाँ, क्रिश्चियन धर्म की देख लो, बौद्ध धर्म की देख लो, हर धर्म में ये गिरावट आती ही है। तो ब्राह्मण भी धर्म है। तो ब्राह्मणों को भी ये 4 स्टेजेस से गुजरना ही पड़ता है। जब दादियां थी, बाबा थे, बाबा मम्मा दादियां, तो उस समय सतो प्रधानता थी उस धर्म की। फिर धीरे धीरे सतो हुई, फिर रजो हुई, फिर तमो आई। अभी तो दादी ने कहा, अभी तो और भी आप देखेंगे तमो प्रधानता ब्राह्मण धर्म में भी आएगी। लेकिन जब ये तमो प्रधानता आएगी, तब 2 प्रकार के बच्चे हो जाएंगे। एक है जिसको देख करके बेहद का वैराग आएगा, और दूसरे हैं जो सोचेंगे इससे तो दुनिया ही अच्छी, इससे तो दुनिया ही अच्छी, दुनिया में, तो वो दुनिया में चले जाएंगे। जिसने मन से भी ये सोचा कि इससे तो दुनिया ही अच्छी, वो दुनिया में जाना ही है, क्योंकि भगवान को उसने पहचाना ही नहीं है। अगर ये कहा कि इससे तो दुनिया अच्छी, दुनिया के लोग अच्छे, तो इसका मतलब उसने यथार्थता को जाना ही नहीं है। और सहज माया उनके बुद्धि को पकड़ करके खींच लेंगी। और अच्छे अच्छे, जो बाबा रोज मुरली में कहते हैं, अच्छे अच्छे भी जाएंगे, गिरेंगे। वो अच्छे अच्छे क्यों जाएंगे? कोई ना कोई कारण बनेगा और वो जाएंगे जरूर। और जो दूसरे प्रकार के हैं, जिनको देख करके एक बेहद का वैराग उत्पन्न होगा,
और ऐसा वैराग उनको आएगा अंदर में कि बस अभी बाबा बाबा के सिवाय कुछ नहीं, कुछ देखना नहीं है, यहां वहां मुझे देखना ही नहीं है। क्योंकि ये स्वाभाविकता है, ड्रामा का एक हिस्सा है। जब ड्रामा का हिस्सा है तो हम क्यों सोचे, लेकिन उसको देख देख करके एक वैराग आएगा, और वो वैराग के आधार पर जो पुरुषार्थ करेगा वो रियल पुरुषार्थ होगा। क्योंकि एक वैराग से पुरुषार्थ जो आरंभ करेगा तो उनके अंदर जो ऐसी लगन लगेगी, एक बाबा दूसरा न कोई, एक नामी, बस बाबा बाबा के सिवाय कुछ नहीं, एक रस, इकोनॉमी, और सब बात में जो बाबा ने एक का पाठ पढ़ाया है वो एक का पाठ उसके अंदर पक्का होने लगेगा। एकांत प्रिय, एकाग्रता, और उस बेहद की वैराग्य के साथ जो पुरुषार्थ करेगा उनका पुरुषार्थ समय को ले आएगा। उनका पुरुषार्थ अभी समय रुका हुआ है, लेकिन वो वैराग्य के आधार पर जो पुरुषार्थ होगा वो यथार्थ पुरुषार्थ होगा। अभी जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं विक्रम कर नहीं रहे हैं, लेकिन जो विक्रम दग्ध होना चाहिए ऐसा भी पुरुषार्थ नहीं है। यहाँ जिसमें हमने जलने का अनुभव हो वो नहीं हो रहा है। तो इसीलिए दादी ने कहा कि जब वो पुरुषार्थ होगा ना वो समय को ले आएगा, और वो भले थोड़ी सी आत्माएं होंगी लेकिन वो इतनी पावरफुल होगी जो समय को ले आएगा और वो विनाश ज्वाला को प्रज्वलित करेगी, विनाश ज्वाला को प्रज्वलित करेगी। और फिर उनके इस बेहद के वैराग्य से जो विनाश आरंभ होगा, जो बनने थे वो बन गए, और फिर या तो समय किसको बनाएगा, बाकी जो रह गए, लेकिन जिसने अभी तक बेहद के वैराग्य को अपनाया नहीं, तपस्या नहीं, तो उनको फिर समय करवाएगा, लेकिन समय को मार्क्स मिल जाएगा। तो इस तरह से 3 प्रकार के बच्चे हो गए। एक जो दुनिया में जाएंगे अच्छे अच्छे